हेलो मेरे प्यारे बच्चे, एआर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बीच में एमडी अरबाज आलम। आज आपसे बीच में हम हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए और 20 क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्लास से आपको हम बता दें तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए ये मेरे क्लास को मिस मत कीजिए। अगर आपके पास में वीडियो चले गया तो प्लीज़ 5 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। ये हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बस आपसे एक बीच हम लेके चलते। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम बता दें। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। उसने कहा था कहानी, जिसमें हम लोग पढ़े थे लहाना सिंह, वजीरा, हजारा। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। एक बहुत ही प्रेमिका के बारे में इस कहानी में पढ़े थे। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, तो हो जाएगा इसका लहाना सिंह। नायक मतलब हीरो कौन था, तो इसका हो जाएगा लहाना सिंह। उसके बाद अगर हम बात करें अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारी को शिव और पार्वती को कहा गया अर्धनारी। मतलब इसका वास्तव में शिव और पार्वती को क्या क्या है, अर्धनारी कहा गया। तो कहता है इसका निबंध कौन है, निबंधकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर सिंह इसका कौन है, बोलो तो निबंधकार है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद मालती किस कहानी के पात्र है। मालती किसके, बताओ तो। तिरिश का है क्या, तिरिश का है नहीं। जूठन का है, ओम प्रकाश वाले को नहीं। रोज कहानी का क्या, बोले तो उसने कहा था। तो मालती जो है रोज कहानी के थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे। एक दूर की बहन से मिलने के लिए जब गए थे वो मालती, जिसके बेटा का नाम था क्या, तो जिसके बेटा का नाम था, जिसके बेटा का क्या नाम था, बोले तो टीटी नाम था। क्या था, टीटी था। क्या था, टी, है ना, टी। उसके बाद टीटी, इसके बेटा का क्या नाम, टीटी। तो वही कहता मालती किस कहानी के पात्र है, तो रोज कहानी के पात्र है। किस कहानी के पात्र है, बोले तो रोज कहानी के पात्र है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसका, बोले तो रोज कहानी के पात्र है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीनन के साथ आपको हम अच्छे से पढ़ा देंगे। उसके बाद कहता है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था। दीक्षा गुरु का नाम क्या था, देखिए इसका एक शिक्षा गुरु था, है ना। उसके बाद एक दीक्षा गुरु था। तुलसीदास का दीक्षा गुरु की अगर हम बात करें तो नर हरिदास, क्या हो जाएगा, नर हरिदास। एक शिक्षा गुरु था जिसका नाम था शेषनाथ। आपको हम बता दें दीक्षा गुरु किसे कहते हैं, जो हमें भगवान के बारे में बतलाता हो, जो हमें भगवान के बारे में, किसके बारे में बोले तो भगवान, है ना, भगवान अल्लाह ताला के बारे में बतलाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं दीक्षा गुरु, जो दीक्षा देता है। लेकिन हम आपके कैसे गुरु हो जाएंगे, हम जो आपके गुरु होंगे हम शिक्षा गुरु होंगे, क्योंकि आपको हम किताबी ज्ञान देते हैं, दुनियावी ज्ञान देते हैं, इसलिए हम आपके शिक्षा गुरु हो गए। तो क्वेश्चन पूछेगा दीक्षा गुरु कौन थे, नरहरिदास उसके दीक्षा गुरु थे। आगे क्वेश्चन देखिए, करबक। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि करबक किसकी रचना है। करबक किसकी है, जैसी के है, सूरदास के, कबीरदास के, तुलसीदास है। तो आपको हम बता दें ये करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था एक नैन कवि मोहम्मद गोनी, सो बिमोहा जो कोई सुनी। मलिक मोहम्मद जैसी कहता मेरे पास में एक ही आंख था, एक ही कान था, लेकिन मैं गुणवान व्यक्ति था, जिन्होंने पद्मावत को लिखा, है ना, सूर सागर को लिखा, साहित्य। इसका क्या है, ये करबक। करबक के रचयिता कौन है, जयसी। ठीक है, करबक के रचयिता कौन है, जयसी। उसके बाद हम बात करें जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है, बोलो तो प्रयोगवाद, है ना, प्रयोगवाद के। इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा कि लास्ट में बता देंगे। जयशंकर प्रसाद जो है किस वाद के कवि है, किस वाद के कवि है जयशंकर प्रसाद, इसका हम क्वेश्चन आंसर हम बता देंगे, आप लोग बताइए। भक्तमाल में 7 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं कि भक्तमाल के चरित्र कौन है। भक्तमाल के, देखिए भक्तमाल का अर्थ होता है भक्त चरित्रों का माला, जिसमें नाभादास ने, है ना, गुरु के बारे मतलब भक्तों के बारे में बतलाया था। तो सूरदास, उसके बाद कबीरदास, जिसमें 316 छप्पे था। कितना बोलो तो 316 में 200 भक्त के चरित्र के बारे में बतलाया था। 200 भक्त के चरित्र के बारे में कौन बतलाया था, नवादास। कहता भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता अगर कोई है तो वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, बोले तो वो हो जाएगा नाभादास। वो कौन हो जाएगा, बोले तो नाभादास हो जाएगा। ये वही भक्तमाल है जिन्होंने कबीरदास ने इसी में कबीरदास के भक्ति के बारे में बतलाया था कि भक्ति विमुख जो धर्म स्वधर्म करेगा, यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। कबीरदास ने बतलाया था जो भी इंसान
इस संसार में भक्ति से मुंह मोड़ता है उसका सारा भक्ति क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा। तो इन्होंने बतलाया सूरदास के बारे में। उसके बाद कबीरदास के बारे में आगे हम बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोले तो नाभादास। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कहता है कि पुत्र वियोग कविता में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारता था। बताओ, पुत्र वियोग जिसमें हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़े थे, है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसमें बतलाया कि माँ और एक बच्चे के बीच की मोहब्बत क्या होता है। अब को बार बार हम कहते हैं मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दे ताकि आपके पास में मेरा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो पुत्र वियोग कविता में माँ ने किसके भय से अपने लाल को, मतलब अपना पुत्र को, लाल या पुत्र को गोद से नहीं उतारता था। तो बतलाओ, मिट्टी लगने के, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, गिरने के भय से। देखिए, अगर आप इस कविता को पढ़ते हैं पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान ने बतलाता है कि एक माँ एक बच्चे के बीच की मोहब्बत बहुत घनिष्ठ होता है। एक माँ अपने बच्चों के लिए सारे सुख सुविधा को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बच्चे जब छोड़ के उसको जाते हैं तो वो माँ बेतहासा रोती है, दिन रात खाना नहीं खाते। तो वो किसके डर से, ठंड के डर से। किसके बोले तो ठंड के डर से सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं उतारते बच्चे को, इसलिए क्योंकि उसका मानना था मेरे बच्चे को गोद से उतारेंगे मेरा बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा। कैसे उतारेंगे, ये माँ की मोहब्बत है, इसलिए अपना अपना माँ से मोहब्बत कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के। किसके बोलो तो भारतेंदु। एक दिन हम क्लास लेके आएंगे और सब चीज़ आपको बता देंगे, है ना, कौन किस काल का कवि था, किस युग का था, बता देंगे। भारतेंदु युग का शॉर्टकट करते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अधिनायक, है ना, अधिनायक कविता के कवि कौन है। अधिनायक का अर्थ क्या होता है बताओ तो। अधिनायक का अर्थ होता है नेता। अधिनायक का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, अधिनायक का अर्थ होता है नेता। अधिनायक का अर्थ क्या होता है, नेता। अधिनायक का अर्थ होता है नेता। अधिनायक का अर्थ होता है नेता। तो कहता है अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक अगर हम बात करें, अधिनायक के रचयिता कौन है, अधिनायक। तो अधिनायक के कवि कौन है, तो रघुवीर शाह है, जिन्होंने हम सभी को नेता के बारे में बतलाया। किसके बारे में बोले तो इसका कौन हो जाएगा, रघुवीर शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोले तो रघुवीर शाह हो जाएगा। इसका रचयिता कौन हो जाएगा, रघुवीर शाह। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कहते हैं हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया था। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना गया था, बता दो। परीक्षा गुरु को माना गया था। किसे बोले तो हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना गया था, परीक्षा गुरु को माना गया था। ठीक है, यहाँ तक को समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जन जन का चेहरा एक का रचयिता कौन है, गजानन माधव मुक्ति। जन जन का चेहरा एक से आपको हम बता दें, जन जन का चेहरा एक का लेखक है गजानन माधव मुक्ति। इन्होंने इसमें हम लोगों को बतलाया कि चाहे किसी भी देश प्रांत पुर का क्यों न इंसान हो, सबका दुख दर्द मुसीबत कष्ट एक ही प्रकार होता है। ये हम लोगों को बतलाया, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, श्रीलंका हो, किसी भी देश के क्यों ना, सभी इंसान का दुख दर्द एक ही प्रकार। जैसे आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं, पाकिस्तान के भी बच्चा एग्जाम देने जा रहा है बोर्ड, बिहार बोर्ड का, ठीक उसी प्रकार आपके भी दर्द वही है, आपका भी दुख वही है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, मेरा तैयारी कैसा है, और बाकी भी बच्चा वही जाएगा। वही जन जन का चेहरा एक कविता हम सभी को बतलाया कि सभी इंसान के दुख दर्द एक ही प्रकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें। कहता मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ होता है, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जैसी का क्या हुआ था बोले तो जन्म हुआ था। जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है कि प्यारे नन्हे बेटे, क्या बोले तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसके प्रतीक था। आपको हम बता दें, प्यारे नन्हे बेटे जिसमें बतलाया था कि देखिए मेरा अपने बच्चे से सवाल पूछते थे, बताओ बच्चे कहाँ कहाँ लोहा है, तो उन्होंने हर जगह बतलाया है, सिकड़ी बतलाया है, लोहा, उसके बाद क्या मतलब तार को बतलाया है, बहुत सारी चीज़ को बतलाया। तो वही कहता है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। धर्म का प्रतीक था लोहा क्या, या कर्म का प्रतीक था, या आलस का प्रतीक था, किसका प्रतीक था, या युद्ध का प्रतीक था, किसका। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म का प्रतीक। इसमें हम सभी को बतलाया कर्म का प्रतीक हो जाएगा। ये गलत और ये गलत, कर्म का प्रतीक। क्यों,
क्योंकि प्यारे नन्हे बेटे में हम सभी को बदलाया। ठीक है, प्रकृति का दिया हुआ ये लोहा तो हकीकत में लोहा है जो मानव के हर वक्त काम आता है, लेकिन वो भी इंसान एक मानव है, वो भी इंसान एक लोहा है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये कर्म का प्रतीक हो जाएगा। अगर आप अपना कर्म से मेहनत करते हैं तो आप भी एक लोहे के समान है। ठीक है, तो किसके समान हो जाएगा बोलो तो कर्म के समान हो जाएगा। आगे हम बात करें, आगे जब हम बात करते हैं तो भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। किस काल के बोले तो भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। ठीक है, भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि। उसके बाद हम शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा के जय कृष्ण मूर्ति। क्या बोलो तो जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा। अगर आपको शिक्षा पढ़ाएंगे है ना, जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तुलसी की माता का क्या नाम थे? तुलसीदास की माता का नाम क्या था बोलो तो तुलसीदास। तो हुलसी देवी थी, मुन्नी थी, रत्नावली। तो हुलसी देवी क्या बोले तो वो तुलसीदास की माँ के नाम थे तुलसीदास की माँ का नाम हुलसी देवी। क्या बोले तो तुलसीदास, रत्नावली, मुन्नी, चुनिया है ना, हुलसी देवी तुलसीदास की माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा का? हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। क्या बोलो तो ये एक हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है, और इस डायरी में हम लोगों को बतलाया है। डायरी किसे कहते हैं? जो अपने दिनचर्या को लिखता हो, अपने सब चीज़ को लिखता हो, उसे डायरी कहते हैं। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन की विधा कौन है? एक डायरी है। उसके बाद ओ सादा नीरा किस नदी के निमित्त बहा बनाकर लिखता है? तो गंडक नदी। किसका बोलो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंडक नदी। उसके बाद सूरदास किस भाषा के कवि है? तो सूरदास जो है ब्रज भाषा कवि है। किस भाषा का बोलो तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि। इतना ही तक आपका ऑब्जेक्टिव था। यकीन अगर आप मेरे चैनल पे अगर इस वीडियो को देख लिए हैं तो यकीनन के साथ हम कहते हैं 2 या 3 नंबर आपको यहाँ से दिखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि आपके पास में आपके हर बात सर हमेशा के लिए जा सके। और एक बात और, अगर कोई भी आप लोग के यार मित्र है तो उस जाके आप उसको बतला दीजिए आपके सर है ना आ चुका है, और हर दिन आपके बीच में हम हिंदी का टेंशन खत्म कर देंगे। अभी वक्त है और पढ़ा देंगे, सब्जेक्टिव भी आज शाम में 7 बजे अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।